बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 27 मई लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ पाकिस्तान की सियासत में उलझाव ही पैदा होता जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने पहली दफ़ा 70 साल में पाकिस्तान को बदला हुआ पाया। पाकिस्तान ने अमेरिका के बाद मुतालबात और रिक्वेस्टों पर डू मोर का मुआहदा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हर महाज पर जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमतें तो हर कोई करने आता है, मैं मुल्क में असूली सियासत करने आया हूँ। और आजकल एक तो PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज बनाए हुए है, नित नए दावे, और यहाँ तक झूठ बोल दिया कि 3 जून को पंजाब हुकूमत नहीं होगी, जिस बात का वजूद ही कोई नहीं। दूसरी तरफ आज जंगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ने शहजाद अकबर पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया कि जिसका उनके पास जवाब ही नहीं, और उन्होंने कहा ओन ओत कहता हूँ आके शहजाद अकबर जवाब दे। क्या वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द बाज़ नादान दोस्त उनकी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं या उनकी हुकूमत को मजबूत करने के लिए रोल अदा कर रहे हैं? इन पे आपको तफसीली आगाह करेंगे। नाजरीन, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जब से आए 25 जुलाई 2018 से, उन्हें अपोजिशन जमातों ने, जिन्होंने मादी में मुल्क में अरबों रुपए की लूट मार की, आपके ख़जाने पर, आपके हकूक़ पर डाका डाला और अपने ख़ानदान को, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बेशुमार कायदीन पर मुबैना खरबों रुपए बैरून मुल्क ले जाके अपने महलात बनाए और आपसे ज़मीन भी छीन ली। आपके बच्चे 2 वक्त की रोटी नहीं खाए, उन्होंने सिरे महल और मेफिल फ्लैट बना लिए। इधर पाकिस्तान की 90% आबादी एजुकेशन से महरूम हो गई और उधर उन्होंने अरबों रुपए के शॉपिंग प्लाजे खरीद लिए। पाकिस्तान की सरजमीन पर रहना मुनासिब नहीं समझा। कभी आसफ अली जरदारी भागकर मुल्क से बाहर चले गए, कभी नवाज शरीफ साहब बिमा अहलो याल बाहर चले गए। पाकिस्तान को इन्होंने सोने की कान समझ के हमेशा नोचा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए, पहले बारियां लगी हुई थी दोनों बड़ी जमातों की, पीपल्स पार्टी नून लीग पीपल्स पार्टी। जैसे हाकी में कभी होता था कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, फिर सलीमुल्ला, फिर कलीमुल्ला, फिर सलीमुल्ला। अवाम के हकूक़ की बात ही कोई नहीं करता था। अचानक इसमें 22 साल जदोजहद करने वाला एक वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आ जाता है, जिसे इमरान खान कहा जाता है। यकीनन उनकी उस वक़्त असम्बली में नंबर गेम पूरी नहीं थी और ख़ासी कम थी, जिसकी वजह से उनको बाद सियासी जमातें जिनका उनसे नज़रियाती इख्तलाफ था, उनको साथ मिलाना पड़ा, क्योंकि अक्सरीती जमात PTI थी। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे और उन्होंने एक बात पहले दिन से कही कि याद रख लें, आपकी हर बात मानूंगा लेकिन करप्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ कि एक साबिक़ सदर गिरफ्तार हुए, 3 साबिक़ वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए और एक वज़ीर आज़म 3 दफ़ा रहने वाला मुल्क से भाग गया इलाज की गर्ज से, डर और खौफ के मारे। वो अपनी बीमारी से नहीं बहाना, आपका लूटा हुआ माल कहीं वापस ना देना पड़े। गो कि इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को वो नताइज हासिल नहीं हुए जो वो चाहते थे, क्योंकि उनकी टीम में और उनकी आस्तीन में चंद नादान सांप थे जो उन्हें ग्राउंड रियलिटी से दूर रख रहे थे। लेकिन वज़ीर आज़म आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे। इस दौरान PDM ने बुलंद व बाले दावे गई, आज गई, कल गई, आगे गई, ठहर के गई, इमरान खान की हुकूमत गई, इमरान खान हुकूमत नहीं कर सकता, ऐसे दावे किए। लेकिन उनका हर दावा पशेमानी का बायस बना, कामयाबी उनसे दूर होती रही। यहां तक कि PDM अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए, इमरान खान को नाकाम करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया को भी बुरा भला कहने से बाज नहीं आई और इतने सख्त मुतालबे कर दिए कि पाकिस्तान की सलामती के इदारों को टारगेट रखा, जिसे भारत ने उछाला। लेकिन वज़ीर आज़म ने, कहा जा रहा है, उन्हें बैरूनी दबाव पड़ा अपोजिशन के खिलाफ और अंदरूनी दबाव पड़ा बास ताकतों सा कि आप ये एहतसाब का अमल बंद कर दें।
उन्होंने इसको जारी रखा। यकीनन उसमें मेरी अपनी राय है कि इमरान खान साहब वो नताइज हासिल नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे, क्योंकि 40 सालों से इक़्तिदार में रहने वाली दो जमातों, ब्यूरोक्रेसी में भी उनकी पेनिट्रेशन, नैब में भी उनकी पेनिट्रेशन और अहम अदारों में भी उनकी रूट्स थी, जड़ें थी, जो इमरान खान के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रही थी। इस दौरान बहुत मामला अप एंड डाउन हुए, कभी इकानमी को ज़मीन बोझ करने की कोशिश की गई, कभी पाकिस्तान के सियासी हालात को ख़राब करने की कोशिश की, फिर कभी ये दावा किया गया इमरान खान रिज़ाइन दे, कभी कहा गया अदम एतमाद ला रहे हैं, कभी कहा लॉन्ग मार्च देंगे, लेकिन एक काउंसलर का इस्तीफा नहीं दे सके। जो दावे करते थे कि असम्बली खाली हो जाएगी, 450 इलेक्शन नहीं हो सकते, एक काउंसलर का इस्तीफा नहीं दे सकी 11 जमातें मिलके। और आखिर यह हुआ कि इमरान खान की हुकूमत क्या गिरानी थी, पीडीएम गिर गई और मरियम नवाज, आप बिलावल भुट्टो को और बिलावल मरियम नवाज को सिलेक्टेड का दावा ताना देने लगे, टॉन्ट करने लगे, तंज करने लगे। अभी यह लड़ाई थमी ही नहीं थी, आपस में दस्तों गिरेबाग थे कि शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ की तरफ ले जाया गया। अभी वो मैदान में सही खुलकर आए नहीं थे कि एक दिन में उनकी जमानत हो गई, एक दिन में। इसी दौरान जहांगीर तरीन पर इमरान खान साहब के कुछ लोगों ने एफआईए में मुकदमा दर्ज करा दिया जहांगीर तरीन के ग्रुप के मुताबिक, जबकि इंडिपेंडेंट राय भी कुछ इसी किस्म की है। हाँ, इमरान खान ने कहा कि मैं तो मुखालफिन से ज्यादती नहीं करता, तो अपने पुराने दोस्त से ज्यादती क्यों करूंगा। जहांगीर तरीन का ग्रुप बहुत जोशो खरोश से आया और 35 से 40 लोग शामिल हो गए, एमपी और एमएनए, जिससे वफाक भी जा सकता था, पंजाब भी जा सकता था, बल्कि चले गया था। लेकिन इमरान खान ने इस पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत पुराने दोस्त मिले और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप का एक ही मुतालबा है कि उनके मुतालबात नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, और जहांगीर तरीन पर मुकदमा उनके बकौल के पीएम हाउस के 2 साथी लोगों ने कहा। इस पर उन्होंने जो नाम लिया जहांगीर तरीन ग्रुप ने कि शहजाद अकबर ने पर्चा करवाया है। इस मौके पर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा, जब दोनों की मुश्तरका मुलाकातें हुई, कहा जा रहा है जहांगीर तरीन और इमरान खान की तवील अरसा नाराजगी के बाद मुलाकात हुई, तो वजीर आज़म ने एक यकीन दहानी कराई कि अगर पर्चा गलत है तो मैं इसको ख़त्म कराऊंगा, अगर ठीक है तो जहांगीर तरीन आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस मौके पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट और सेनेटर नहायत अच्छी शोहरत के हामिल अली जफर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया कि वो पता करे कि ये मुकदमा किसी साजिश के तहत हुआ या हकायक पर है। हकायक पर है तो फिर वही कार्रवाई होगी जो होती है। जिस पर राजा रियाज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने अचानक एक बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक रोज कबल जहांगीर तरीन, शहजाद अकबर और अली जफर की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। एफआईए का पर्चा गलत दर्ज हुआ है, उसे ज्यादा से ज्यादा किसी दूसरे अदारे में भेजा जा सकता है, इनकम टैक्स के अदारे में भेजा जा सकता है, एफबीआर के अदारे में भेजा जा सकता है। उन्होंने इसका बरमला इजहार टीवी पर किया। नादरीन, उन्होंने कहा, मैं हल्फन कहता हूं कि मुझे जहांगीर तरीन ने बताया है कि अली जफर, जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर की मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी माजरत की कि यह मुकदमा गलत है, जिसे आज न्यूज़ अखबार ने भी शाया किया। इस दौरान हमारे दोस्त काशफ अब्बासी के प्रोग्राम में अली जफर साहब तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी, ताहम मेरी जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं, इकट्ठी नहीं हुई। इसी दौरान अभी ये बहस मुबासा चल रहा था, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान थे, अल्फाजी जंग चल रही थी कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान, जो बड़े मौक्कल हैं, जो बड़ी तेज गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने शहजाद अकबर से कहा था, एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिस पर शहजाद अकबर बेबस और मजबूर हो गए। उन्होंने कहा, मैं ऑन ऑथ कहता हूं, यहां शहजाद अकबर आके टीवी पर बताएं वो इल्ज़ाम क्या था। वो इल्ज़ाम बड़ा संगीन था। शहजाद अकबर को फौरी तौर पे चाहिए
कि सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ऑन ऑथ आके बताए कि मैं अब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अमीन पर मुकम्मल ईमान रखता हूँ। ये नज़ीर चौहान कहते हैं। हो सकता है नज़ीर चौहान की इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन ये मामला मामूली नहीं है। नाज़रीन, जहांगीर तरीन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने इमरान खान से एक ही बात कही थी कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ किया जाए, और आपके पीएम हाउस से शहजाद अकबर और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नाइंसाफियां करा रहे हैं। अगर मैं गिल्टी हुआ, मैं सबसे ज़्यादा इस मुल्क का टैक्स पेयर हूं, तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। राजा रियाज और नज़ीर चौहान के मुताबिक वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट दे चुके हैं, जबकि अली जफर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि उन्होंने हमेशा इंसाफ का तराजू पकड़ा है। फौरी तौर पर इस बारे में आके अवाम को हक़ाइक़ बताएं, रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट है क्या, और उसे पब्लिक किया जाए ताकि शक शुबहात की ये जो नई लहर जन्म दे रही है इसे रोका जा सके। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर डिपेंड करता है, और हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म जैसे खुद कहते हैं अपने ही ज़ुबान से कि किसी को NRO नहीं दूंगा, मैंने बैरूनी सुपर पावर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब की ताकतें रिजेक्ट की, पाकिस्तान की, तो ये भी अब उनका वक्त का तकाजा है कि इस इबहाम को दूर किया जाए कि अली जफर साहब ने उन्हें रिपोर्ट दी या नहीं दी तो क्या दी। दूसरी तरफ नाजरीन, एक खुशखबरी पाकिस्तान की हर अवाम के लिए, दुनिया भर के हर मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानी ओवरसीज जहाँ जहाँ बसते हैं उनके लिए, कि अमेरिका ने 70 साल बाद पाकिस्तान को एक बदला हुआ पाकिस्तान पाया, एक दलेर बहादुर पाया। अमेरिका एक अरसा दराज से पाकिस्तान को मिन्नतें कर रहा था कि हमने सऊदी अरब में अपने खरबों डॉलर अफगानिस्तान में अपने खरबों डॉलर बर्बाद कर दिए और हमें कुछ नहीं हुआ, हमारा जानी माली बेपनाह नुकसान हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान से मदद मांगते रहे। अमेरिका के जो बाइडन के पैगाम मिले, अमेरिकी सफीर आके आर्मी चीफ को मिले, उसके बाद अमेरिका के वजीर खारजा ने आर्मी चीफ और पाकिस्तानी हुक्मरानों से मुलाकातें की और बार बार उन्हें कहते रहे खुदा के लिए, अफगान अमन के लिए आप किरदार अदा करें, जिस पर पाकिस्तान की फौज के सिपा सलार कमर जावेद बाजवा ने कहा हर मुमकिन अमन के तामुन के लिए करेंगे। इस मौके पर पेंटागन ने एक बात छोड़ी कि पाकिस्तान ने अपनी एयर बेस दे दी है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर और सिपा सलार फौज के कल कोर कमांडर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा ये पुराने सियासतदान नहीं है जो एक इशारे पर कहे पत्थर के ज़माने में भेजेंगे तो एयरबेस दे देंगे, अमेरिका भूल जाए। बल्कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं कि वहाँ की खाना जंगी पाकिस्तान में लाने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सफारतखानों पर हमले बंद करो। इस पर अफगानिस्तान को भी वार्निंग दी गई कि ये माजी की तरह जिस तरह आपकी वजह से पाकिस्तान 20 साल दहशतगर्दी का शिकार रहा और अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के साहब का हुक्मरान इस्तेमाल होते रहे, अब अमेरिका की बात नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने हाँ बार कहा कि मकबूजा कश्मीर का इशू हल किया जाए, लेकिन अमेरिका उसमें नहीं आया। कल खसूसन पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा मैं चैलेंज करता हूं कि वजीर आज़म इमरान खान के होते हुए अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि एयर बेस और फौजी अड्डे तो क्या, इधर से आपकी चिड़िया भी उड़ी तो उसे गिरा दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने पहली दफा अमेरिका को कहा है आप डू मोर करें, आप भारत को रोकें जो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में के अमन को तबाह करने पर तुला हुआ है। नाज़रीन, माजी में अमेरिका के एक इशारे पर हमने बेशुमार दफा उन्हें अपने अड्डे दिए, जिसकी वजह से अमेरिका को जब हमने अपने एयरबेस दिया और हमारा मुल्क कमो बेशतर 10 से 15 साल दहशतगर्दी की लपेट में रहा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह बात वादिया किया गया कि वो भारत और अफगानिस्तान में होने वाली साजिशों से मुकम्मल आगाह है और पाकिस्तान की एक इंच और एक बच्चे की हिफाजत के लिए फौज हर वक्त तैयार है और ऐसा जवाब देगी, चाहे वो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान तरफ लाई जाए उसकी पुष्टपनाही भारत करता हो या
अमेरिका की कोई पुष्टपनाही हो। उन्होंने कहा अमेरिका ने इनखला करना है, फौजें वापस भेजनी है तो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। उनका एक ये भी कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान और शाह महमूद कुरैशी का कि अरसा दराज बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर सी पैक का एग्रीमेंट किया जिससे खरबों डॉलर पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान की इकानमी को ऊपर जाएगा। अमेरिका और पेंटागन और ख़ुसूसन अफगानिस्तान के प्रोपेगेंडे को शाह महमूद कुरैशी ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा अफसोस तो ये है कि पेंटागन और अफगानिस्तान ने ये दावे झूठे किए कि हमें एयर स्पेस एयर बेस मिल रही है, लेकिन अपोजिशन ने भी इस पर इल्ज़ाम की और सियासत किया। उन्होंने कहा अब डू मोर अमेरिका करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक ही बात की गई कि पाकिस्तान की ज़मीन पर किसी हमसाये मुल्क को के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की ना इजाज़त दी ना सोच सकते हैं और सी पैक को मुकम्मल किया जाएगा। नाज़रीन, ये दो चार ऐसी खबरें थी जिनको आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। अगर आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान के बेहतर रहे, पाकिस्तान के दुश्मन निस्तो नबूद हों और पाकिस्तान की हुक्मरान पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी और फलाह बहबूद के फैसले करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।